नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसमें दो एक्सियम्स भी गिवन है। अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सियम्स क्या होते हैं बेटा, जहां आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो आपके मैथ्स में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस में हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ एक्सियम, व्हाट इज़ पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें। तो एग्जाम 6.1 क्या कह रहा है आपसे, इफ a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed as 180 डिग्री। देखो बेटा ये समझा रहा है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी आपकी लाइन बनी हुई है और यहाँ पर इन दोनों का, ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो गए ना, क्योंकि लाइन कॉमन है, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा 180, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और वही चीज़ ये समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ समझ लें। नेक्स्ट एक्सियम है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, ये इसका कन्वर्स कह रहा है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ रहा है बेटा 180, तो ये किसके ऊपर बने हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। देन द नो कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन, तो जो आर्म इसकी अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, देखो एक तो ये तो कॉमन है, ये कॉमन नहीं है और ये कॉमन नहीं है, और ये जो विदाउट कॉमन लाइन से ये क्या बना रही है आपकी फॉर्म है स्ट्रेट लाइन, ये क्या बनाएगी स्ट्रेट लाइन। तो ये दो एग्जाम्स थे हमारे पास बुक में, हमने दोनों एग्जाम्स भी देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 6.1। सारी थ्योरम्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे थ्योरम्स अच्छे से समझनी है और उनके प्रूफ को लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी थ्योरम है इसमें, जिसका स्टेटमेंट है आपके पास, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही हमने अभी देखा था, अगर दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं बेटा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, और यहाँ से ये वाले दो एंगल्स ये भी क्या वर्टिकली अपोजिट। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के एंगल्स क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो गिवन है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, हमें प्रूफ क्या करना है, AOD बराबर होगा बेटा BOC और AOC बराबर होगा आपके BOD के। तो ये दोनों हमने लिख लिए। अब प्रूफ करते हैं, किक का देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने एक लाइन ली AB, कौन सी लाइन ले ली AB। AB में अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों का सम AOD और BOD का सम क्या होना चाहिए 180, लीनियर पेयर है, तो AOD प्लस BOD हो गया 180। सेम हमने दूसरी लाइन ले ली CD लाइन, इस CD लाइन में एंगल AOC प्लस एंगल AOD कितना होना चाहिए बेटा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक ही स्ट्रेट लाइन के एक तरफ ही आपके एंगल बने हुए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा इक्वल। तो हमने कंपेयर किया तो ये दोनों एंगल्स क्या आ गए इक्वल। यहाँ से देखो बेटा AOD और AOD दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप एक तरफ ले जाके माइनस कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एंगल BOD किसके बराबर है, एंगल AOC। तो एक पार्ट हमें यही प्रूफ करना था। सिमिलरली ऐसे ही हम, अब देखो आपने इस AB लाइन के ऊपर वाले एंगल लिए थे, अब आप क्या लेंगे नीचे वाले। सेम COD के आपने इस तरफ के एंगल ले लिए थे, अब आप कौन से लेंगे बेटा ये नीचे वाले, ठीक है। तो देखो अब हम लाइन के दूसरी तरफ वाले एंगल लेंगे, एंगल AOC और BOC 180 है, लीनियर पेयर। सेम CD के भी हम दूसरे अपोजिट वाले एंगल लेंगे, एंगल AOC और AOD क्या है 180, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये दोनों साइड्स भी आपकी क्या होंगी बेटा इक्वल। तो AOC प्लस BOC बराबर होगा एंगल AOC प्लस एंगल AOD। तो एंगल AOC दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो देखो क्या बच जाएगा बेटा, फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस ये दोनों इक्वल हैं, तो AOC और एंगल AOC तो कैंसिल आउट, सो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। और यही दोनों चीज़ें आपको क्या करनी थी प्रूफ। तो दिस इज अवर प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.1, पहली थ्योरम थी हमारे पास।